सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अक्षत पांडे। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूं जो कि जोड़ एवं गठिया रोग विशेषज्ञ होते हैं अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जिनके बारे में जागरूकता काफ़ी कम है, ऐसी बीमारियों की जिनकी जागरूकता समाज में बहुत कम है और सभी लोगों को पता होना चाहिए कि गठिया कितने प्रकार के होते हैं, गठिया रोग क्या होता है और कोरोना के इस समय गठिया के मरीजों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनमें कोरोना ना हो और उन मरीजों को क्या ध्यान रखना चाहिए जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है और पहले से गठिया है। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि रूमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं। तो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं जिनको हिंदी में गठिया रोग विशेषज्ञ बोलते हैं या संधिवात रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। यह ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि जोड़ या जोड़ से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं या हमारी इम्यून सिस्टम जिसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां होते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको पकड़ के उन बीमारियों का निदान करते हैं और उसको पूरी तरह से हम कंट्रोल करते हैं। तो यह होते हैं रूमेटोलॉजिस्ट या गठिया रोग विशेषज्ञ। अब रूमेटोलॉजिस्ट किस प्रकार की बीमारियां देखते हैं? रूमेटोलॉजिस्ट देखते हैं गठिया रोग, ऑटो इम्यून डिजीजेस। गठिया रोग कितने प्रकार के होते हैं? करीब 100 या 150 प्रकार के गठिया रोग होते हैं। इनमें से सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस या गठिया रोग होता है वह होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ साथ वाला गठिया होता है जो कि बढ़ती उम्र में 50-60 की उम्र के साथ देखा जाता है। यह सबसे ज़्यादा कॉमन गठिया है। यह होता है महिलाओं में ज़्यादा कॉमन, जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है, जिनका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी में जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों में यह गठिया ज़्यादा कॉमन होता है। और तीसरा जिन लोगों में कुछ डायबिटीज़ या थायराइड टाइप की बीमारियां हो उन लोगों में भी यह गठिया देखा जाता है। होता यह है कि यह गठिया होता है हमारे घुटनों में सबसे ज़्यादा कॉमन, अंगूठे में, कंधे में और बाकी छोटी जोड़ों पे भी कई बार ये दुष्प्रभाव डालता है। जिन लोगों का वजन ज़्यादा रहता है उन लोगों का पूरा वजन जो है घुटनों पे आता है, एड़ी पे आता है। तो उम्र के साथ साथ यह जो जोड़ होते हैं घिसते जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी मशीन होती है वह चलती रहती है, अगर हम उसकी ऑयलिंग ना करें तो घिसती जाती है, उसमें जंग लग जाती है। तो बहुत हमारे जोड़ों में भी एक प्रकार का पानी होता है, ग्रीस होती है जिसे कि हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। वह उम्र के साथ साथ कम होता जाता है इस गठिया में और घिसते जाता है। तो इसके कारण घुटने घिसते जाते हैं और बिल्कुल हमारे चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है एक प्रकार का गठिया। दूसरा सबसे कॉमन वाला गठिया होता है जिसको कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, यह हमारी इम्यून सिस्टम से संबंधित एक प्रकार का गठिया होता है। इसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है यह हमारे ही खिलाफ काम करने लग जाती है। मतलब कि हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही जोड़ के खिलाफ, हमारे ही टिश्यूज के, हमारे ही अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, इन सब के खिलाफ काम करने लग जाती है। तो यह उनमें से एक प्रकार है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इस वाले गठिया में जो है अलग अलग प्रकार से प्रेजेंटेशन होता है। लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह उठने पे बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न होना, उंगलियों में सूजन आ जाना, रात में नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, एक जगह बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न बढ़ जाती है। शुरुआत दौर में ऐसे ही होता है, लोगों में बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न बढ़ जाती है। लोग धीरे धीरे देखते हैं कि हाथों के जो छोटे जोड़ हैं, कंधे, कोहनी, घुटने जो हैं, इन सब जगह पे अलग अलग जगह पे सूजन आने लग जाती है। और धीरे धीरे कुछ सालों में 2, 5, 10 सालों में हम देखते हैं कि उंगलियों का आकार विकार बदलने लग जाता है, उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर यह जो होता है परमानेंट हो जाता है टेम्पररी से। तो इस गठिया को हम जितनी जल्दी इस बीमारी को रोक लें उतना ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो ये बीमारी सारी ख़त्म नहीं होती हैं क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, हमारी इम्यून सिस्टम से संबंधित होती है, जैसे कि थायराइड होता है और अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो इसका इलाज हमेशा चलता रहता है, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड का इलाज चलता रहता है। तो यह पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाती हैं पर ख़त्म नहीं होती हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार का गठिया हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रकार का गठिया हो गया, ये सबसे कॉमन वाले हैं।
फिर थोड़े लेस कॉमन आते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि नवयुवकों में होता है, यंग लोगों में होता है, स्पेशली यंग मेल्स में। तो यह 10-15 साल से लेकर 40-45 साल की उम्र के जो पुरुष होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। इसको हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार का रीढ़ की हड्डी वाला गठिया है, जिसमें कि हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से जुड़ जाती है। नॉर्मली अगर आपने रीढ़ की हड्डी का शेप देखा होगा तो वह जो है बिल्कुल कर्व्ड स्पाइन होता है हमारा। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे कि पूरा स्पाइन कर्व्ड है हमारा। इसमें ये रीढ़ की हड्डी पूरी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और जुड़ गई तो हमारा शरीर पूरा झुक जाएगा और हम बिल्कुल ऐसे झुक जाएंगे और वो परमानेंट हो जाएगा कुछ सालों में। तो यह एक बुरा टाइप का एक गठिया होता है, जिसमें कि काफ़ी यंग एज में ही आदमी बिल्कुल झुक जाता है। तो इसको हमें बिल्कुल सही समय पे डायग्नोस करके रोकना पड़ता है। इसके भी लक्षण होते हैं सुबह सुबह अकड़न जकड़न, पीठ में बहुत ज़्यादा पीठ दर्द होना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न होना, अकड़न जकड़न करीब आधे 1 घंटे या उससे भी ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे हम काम करना चालू करते हैं अपने आप सब नॉर्मल हो जाते हैं। तो यह इसके शुरुआती लक्षण होते हैं और इसको भी हम पूरी तरह से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो गठिया सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं होती है, इसमें हमारे लिवर, किडनी, फेफड़े, आँखें, स्किन, सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऊपर से नीचे सब के सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि भाई हमें गठिया रिपोर्ट में आया है पर हमें जोड़ दर्द तो नहीं है, बट हमारी आंखें लाल हो रही हैं, पर हमारी स्किन में रैशेज हो रहे हैं, तो यह भी गठिया का ही एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आपको जोड़ों में भी इसका इन्वॉल्वमेंट दिखे। तो ये बड़े कंफ्यूजिंग सी इसका प्रेजेंटेशन रहता है अलग अलग प्रकार के गठिया में। फिर एक सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है, जिसमें कि स्किन के रैशेज हो जाते हैं, गोल गोल से चांदी के सिक्के जैसे चकत्ते हमारे स्किन में रहते हैं। उसके साथ साथ देखते हैं कुछ सालों में जोड़ों में दर्द चालू हो गया, तो उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। फिर एक प्रकार की यंग फीमेल्स की बीमारी होती है, जिसको लूपस बोलते हैं, सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटोसिस। ये भी एक प्रकार का गठिया है, जिसमें कि हमारी स्किन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जोड़ सब के सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारे हार्ट पे असर आ सकता है, लंग्स पे असर आ सकता है, हमारी किडनीज पे असर आ सकता है। तो गठिया के हमने अभी जाना कि क्या होता है गठिया, कितने प्रकार के गठिया होते हैं, और इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग टाइप से होता है। इनके इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाई होती हैं, इसमें जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखते हैं, इसमें हमारी हाइपर इम्यूनिटी हो जाती है। तो इम्यूनिटी को सप्रेस करने की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, उनका इसमें यूज़ होते हैं। अब तो लेटेस्ट रिसेंट एडवांस इंजेक्शंस बायोलॉजिकल सब आ गए हैं, जिसका बहुत अच्छा असर होता है और हम पूरी तरह से इस बीमारी को रोक सकते हैं, बशर्ते तब जब मरीज हमारे पास बिल्कुल अर्ली स्टेज पे आ जाए। और जिस समय पे मरीज आता है उस समय से हम आगे बढ़ने से पूरी तरह से बीमारी को रोक सकते हैं। जितना हम डिले करते हैं उतना हम इसमें लॉस होता है, और अगर एक बार आपके ऑर्गन्स अफेक्ट हो गए, आपके जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े हो गए, तो फिर वो सीधे नहीं हो पाते। एक बहुत ज़रूरी बात हम यह करना चाहेंगे कि कोविड-19 का जो अभी पिछले 5-6 महीने से टाइम चल रहा है, इसमें हम अपने आप को कैसे ध्यान रखें, खासकर वो मरीज जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी अन्य प्रकार का गठिया है। अब हम इसको 2 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। एक तो आपको गठिया है पर कोविड-19 नहीं है, एक आपको गठिया है और कोविड-19 है। तो जिन लोगों को गठिया है पर कोविड-19 नहीं है, वह अपना ऐसे ध्यान रखें कि वह लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर हैं। एक आम आदमी जो नॉर्मल है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, और एक दूसरा आदमी जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसको कोविड-19 होने की संभावना कम है एज कम्पेयर टू द पेशेंट हु हैज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जिस व्यक्ति को गठिया है उसमें चांसेस कोविड-19 के इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसको काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जो बेसिक हम इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि SMS जो होता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। सारे मरीज अभी बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जहाँ भी बाहर जाएं, फालतू चीज़ों को इधर उधर जो भी लग रहा है हाथ कम से कम लगाएं। सैनिटाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, सैनिटाइजर्स का, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके मास्क लगातार पहन कर रखें। और मास्क पहनने का ये मतलब नहीं कि आपका मास्क लटका हुआ है, गर्दन पे हो, पीछे हो, आधा कान पे लटक रहा हो, नाक के नीचे हो, उसको प्रॉपर मास्क पहने। सबसे अच्छे मास्क जो N95 मास्क बोलते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वो पूरा आपकी नाक को कवर करना चाहिए। बार बार मास्क की बाहर वाले एरिया को ना छुएं, मास्क को आधा लटका के नहीं रखें, मास्क को छू कर और अन्य जगह ना छुएं। और जितना अपने फेस को टच करने का अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोगों को गठिया के साथ साथ डायबिटीज़ होती है, लंग्स की पहले से बीमारी होती है, COPD होता है, उन लोगों में भी यह चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
कि कि वो लोग कोविड-19 इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना कि जिन लोग को पहले से गठिया है वह अपने आप को कोविड-19 से बचा के रखें। दूसरी चीज़ आती है कि गठिया की जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अलग अलग प्रकार के गठिया की दवाइयाँ चल रही हैं, उनको कोविड-19 से क्या दिक्कत आ सकती है। देखिए, कोविड में ऐसा है कि गठिया की जो दवाइयाँ चल रही हैं वो सब इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं। आपने इतने समय से सभी ने सुना होगा कि सब बोलते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इम्यून पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। गठिया की दवाइयाँ इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती हैं, मतलब आपकी इम्यूनिटी कम कर देती है। तो लोगों का प्रश्न रहता है कि भाई आप सर हमारी इम्यूनिटी कम कर देंगे तो इससे हमें और चांसेस होते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि स्टेरॉइड्स रहते हैं इसमें मीथोट्रेक्सेट रहता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अलग अलग इम्यूनोसप्रेसेंट्स रहते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी कम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है गठिया होने की संभावना एकदम से बढ़ जाए। इसमें हमें पूरी तरह से, अगर आपके आर्थराइटिस को कंट्रोल करना जरूरी है, और आर्थराइटिस को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो जो डिजीज ऑलरेडी बढ़ी हुई है आपकी, उससे जरूर आपको इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कोविड के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी आर्थराइटिस की दवाइयाँ बंद नहीं करना है। आपको अपने रूमेटोलॉजिस्ट से या जिससे भी आप दिखा रहे हैं उनसे, उनके सुपरविजन में रह के यह दवाइयों को मेंटेन करना, और हाँ, कम कर सकते हैं हम अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है। दूसरी चीज़ ये है कि कोविड-19 इन्फेक्शन में भी एसिम्टोमेटिक है कि सिम्टोमेटिक है। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं तो आपको बिल्कुल भी अपनी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। गठिया की जो आपकी चल रही हैं पहले से, वो सारी की सारी दवाइयाँ वैसी चलेंगी। सिम्टोमेटिक है तो क्या वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर इन्फेक्शन तो नहीं है कोविड-19 का, यह देखना जरूरी है। तो अगर मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन है तो उसमें से कुछ एक दवाइयाँ आपकी कम होंगी। यह भी आपके रूमेटोलॉजिस्ट या जो फिजिशियन आपको ट्रीट कर रहे हैं वह आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सी दवाइयाँ आपकी कम होनी चाहिए, और वह कम करेंगे, उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि आपकी दवाइयाँ कम होनी चाहिए कि नहीं। कई बार पेशेंट्स को कोविड होता है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, वो अपनी गठिया की दवाइयाँ खुद से बंद कर देते हैं होम क्वारंटाइन में रहते हुए भी, जो कि गलत है। आप खुद से दवाइयाँ बंद ना करें, नहीं तो आपकी डिजीज फ्लेयर अप जो होती है उसमें आपका कोविड इन्फेक्शन के भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आपकी बीमारी फ्लेयर अप हुई, फ्लेयर अप मतलब कि बीमारी एकदम से अटैक जैसे आया आपके गठिया के, तो बीमारी एकदम से बढ़ जाती है अगर गठिया, तो उसमें कोविड के इन्फेक्शन और कोविड की सीवियरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप एसिम्टोमेटिक हो, आपकी बीमारी कंट्रोल्ड है, आपको हो सकता है आगे कभी सिम्टम्स आए नहीं कोविड के, लेकिन अगर आपका गठिया बना तो आपके सिम्टम्स कोविड के फिर से बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेंटेन करना, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स बिल्कुल भी यह दवाइयाँ स्टॉप ना करें। सिम्टोमेटिक पेशेंट्स एक डॉक्टर के सुपरविजन में रह के दवाइयों को कम करें, और जितना ज़्यादा आप एक्सपोज होंगे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे कोविड है, या जितना ज़्यादा आप लापरवाह होंगे, उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा आपको एक कोविड इन्फेक्शन होने के। तो मेरे सभी गठिया रोग के से पीड़ित मरीजों से, या जिन लोगों को भी जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही एक कहना चाहूँगा कि अपने आप को आम आदमी से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, क्योंकि आम आदमी जो है जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसमें यह कोविड-19 के फैलने के, इन्फेक्ट होने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू जिन लोगों को गठिया है। तो इससे घबराए भी ना, लेकिन यह है कि हम जो बेसिक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि SMS मैंने बताया, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क वाली चीज़, तो वह फॉलो करते रहें। एंड बाकी एक्सरसाइज करते रहें अपनी रेगुलर, अपना ट्रीटमेंट चलते रहें। अपनी इम्यून पावर बढ़ाने के लिए जो भी घरेलू आप लोग को अपने ट्रीटमेंट लेना है वो सब ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, मेंटली, फिजिकली बोथ। एंड हम सब कोविड से लड़ेंगे। और मेरे कई पेशेंट्स हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जिन लोग को कोविड पॉजिटिव हुआ है, बट अभी तक सबके सब लकीली 100% जिन लोग को हुआ है सबके सब ठीक हो गए हैं, और अधिकतर सब एसिम्टोमेटिक थे। जिन लोग की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी चली है उन पेशेंट्स में, आपने देखा होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो काफ़ी पेशेंट्स, डॉक्टर्स और इन लोग को दे रहे हैं कोविड के पेशेंट्स में। तो जिन लोग को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है पहले से, या कोई और गठिया है जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चल रही है, उन लोगों में इसकी सीवियरिटी बहुत कम देखी गई है। ये मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन जितने हमने स्टडीज़ देखी हैं अभी, और जितने मेरे पेशेंट्स का एक्सपीरियंस है, उन लोगों में मैंने देखा है कि जिन लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गठिया के मरीजों में चल रही है, उन लोगों में कोविड की सीवियरिटी कम देखी गई है। और तो बिल्कुल भी अपनी दवाइयों से घबराएं नहीं, और मेरे हिसाब से मेरी बात आप तक पहुंची होगी।
और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू।